नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। तुर्की में गुरुवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था। जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र और यूएसजीएस दोनों ने इसे दर्ज किया। हालांकि किसी के हताहत होने या नुकसान की अभी कोई सूचना नहीं है। स्थानीय लोग झटकों से सहमे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि यह भूकंप विनाशकारी नहीं था। विशेषज्ञों का कहना है कि तुर्की भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है, इसीलिए सतर्कता जरूरी है। तमिलनाडु में कांचीपुरम की श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी को सरकार ने सील कर दिया है। इस कंपनी का कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक पीने से मध्य प्रदेश में 21 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस जहरीली सिरप में डाइथिलिन ग्लूकोल मानक से 486 गुना अधिक पाया गया है। कंपनी के डायरेक्टर रंगनाथन फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश के लिए एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। मध्य प्रदेश की टीम ने बुधवार को कांचीपुरम में कंपनी परिसर में पूछताछ की और दस्तावेज खंगाले। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इंदौर खलघाट हाईवे पर अवलाय ब्रिज के पास बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। ओमनी वैन और स्विफ्ट डिजायर कार की टक्कर के बाद वैन में आग लग गई, जिससे चालक जिंदा जल गया। इस हादसे में कार में सवार एक युवक की भी मौत हो गई है। ओमनी वैन में गैस किट लगी होने के कारण विस्फोट हुआ और आग ने दोनों वाहनों को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया। ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। यह हादसा सुरक्षा नियमों की अनदेखी और वाहन संचालक में लापरवाही की एक बार फिर चेतावनी देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर में वाल्मीकि जयंती समारोह के अवसर पर कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने संसार के दुख कम करने के लिए रामायण की रचना की। भागवत ने बताया कि रामायण ने केवल जीवन जीने का तरीका सिखाती है, बल्कि परिवार और समाज में हर व्यक्ति के आचार व्यवहार का मार्गदर्शन भी देती है। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए ये जरूरी है कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को मानवता के प्रति जिम्मेदारी के रूप में आगे बढ़ाएं। रामायण हमें आदर्श सेवक, आदर्श मंत्री और अच्छे नागरिक बनने की सीख देती है। भारत अफगानिस्तान संबंधों को मिलेगा नया आयाम। नई दिल्ली में आज अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का स्वागत किया गया। यह दौरा तालिबान शासन के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच उच्च स्तरीय संपर्क का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। मुत्ताकी दारुल उलूम देवबंद मदरसे और ताजमहल का दौरा भी करेंगे, जहां अफगान छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। उनका यह दौरा पहले यूएनएससी द्वारा लगाई गई यात्रा प्रतिबंध के कारण रद्द हुआ था, लेकिन 30 सितंबर को अस्थायी छूट मिलने के बाद इसे पुनः निर्धारित किया गया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में आज एक बड़ा अपडेट आया है। अमेरिकी कांग्रेस के 21 सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा है और भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को तुरंत हटाने की अपील की है। सांसदों का कहना है कि यह शुल्क न केवल भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और निर्माताओं को भी गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सांसदों ने इस पत्र में चेतावनी दी कि अगर ये शुल्क बरकरार रहा तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग और कूटनीतिक संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उनका मानना है कि इस कदम से पारस्परिक समझ और सहयोग को नई दिशा मिलेगी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।